हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आपकी जो आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या है आपके रिश्ते का सच? क्या आपको भी इस रिश्ते में सिर्फ धोखा मिला है? क्या आपको भी प्यार के बदले, रिस्पेक्ट के बदले सिर्फ हमेशा आपको झुकना पड़ा है? तो ऐसा क्यों आपकी लाइफ में हुआ है? आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने जा रहे हैं। क्या है इस रिश्ते का सच? क्या आपको कोई उम्मीद रखनी चाहिए? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो क्या है आपके रिश्ते की असलियत? ठीक है, चलिए फोकस बना के रखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को प्यार दिया है, सब्सक्राइब करने वाले और प्यार देने वाले को बहुत 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 धन्यवाद। आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, हमेशा खुशियाँ बनी रहे, यही मेरी ब्लेसिंग है। तो सबसे पहले द सन की एनर्जी है। ओके, सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, here is four of cups, chariot, सिक्स ऑफ कप्स। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँ, आपकी एनर्जी तो मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। जिस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं वो टॉपिक अगर मैं शुरू में देखूँ तो कहीं ना कहीं मैच भी नहीं कर रहा है ना। आपके रिश्ते की असलियत है क्या? आपके रिश्ते की पहचान क्या है? आपके साथ ऐसा क्या हुआ है? ये अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो आपके पास ना पावर बहुत है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आप जिसे कहते हैं ना जिंदा दिल इंसान। सिचुएशन कैसी भी हो जाए, कोई कितना ही धोखा दे दे, कोई कितना ही गलत बोल दे, कोई कितना ही नेगेटिव बोल दे, आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि आप उस चीज़ को बहुत जल्दी हील कर लेते हैं। यानी कि किसी ने कितना भी गलत कर दिया, आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं, है ना। भूलना, माफ़ कर देना, आगे बढ़ जाना, जो मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे उन लोगों के अंदर ये क्वालिटी इनबिल्ट ही नज़र आ रही है। अब ऐसे क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि आप सन की एनर्जी से है, अंधेरे को दूर रखने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखने की कोशिश करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे धीरे 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 कुछ चीज़ें ऐसी होती नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपके रिश्तों पर असर पड़ा हो, है ना। आपकी जो हीलिंग कैपेसिटी है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे कहते हैं ना इंसान के अंदर से सब कुछ ख़त्म हो गया सिर्फ किस लिए? क्योंकि किसी रिश्ते ने धोखा दे दिया, किसी रिश्ते की असलियत सामने आ गई। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत कम ऐसा होता है जिसकी वजह से रिलेशन ख़राब हो, उसका रीज़न थर्ड पार्टी हो। अब बहुत कम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिश्तों में ना, अगर दो लोगों के बीच में या दो लोगों के बीच में कोई तीसरा है तो कहीं ना कहीं आप दोनों की ही प्रॉब्लम होती है। थर्ड पार्टी तभी आपकी लाइफ में एंटर करेगी जब आप दोनों ठीक फील नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों ठीक नहीं हैं, या दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो उस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जो उस सिचुएशन को गंभीरता से नहीं समझ रहा है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जहाँ से अभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अलोननेस की एनर्जी में फील कर रहे हैं। अपना स्वभाव प्रकाशित होने वाला, अपना स्वभाव सबको देने वाला, चैरियट, सबके लिए हमेशा खड़े रहने वाले, हमेशा सबके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला इंसान आजकल अकेलापन फील कर रहा है। आजकल उसको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से सब कुछ छिनता जा रहा है, आपसे सब लोग दूर होते जा रहे हैं, है ना। अब अब ये कहीं न कहीं मुझे ऑरा में दिख रहा है ना। इंट्यूशन और ऑरा की जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं। वो चीज़ें कहीं ऐसी दिख रही हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है। आपको
कितना भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, आपको ये चीज़ें अपने ऑरा से निकालनी पड़ेंगी, आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ से ख़त्म करनी पड़ेगी, है ना? चैरियट की एनर्जी है। आप एक्चुअल में जो हैं, पहले आपको अपनी एनर्जी को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की मैं बात करूँ तो कोई एक ऐसा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है, जिसको आपको देखने और समझने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जीवन में आपने हमेशा प्रोग्रेस की है, और उस इंसान पे आपको ट्रस्ट हमेशा बना के रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है कि ये जो रियलिटी समझ में आई है, ये बहुत पहले से शायद आपके साथ चल रहा होगा। अभी ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट कुछ ऐसा शुरू हो गया है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है, बहुत लंबा टाइम स्ट्रगल का दिखा रहा है ना? एक परिस्थिति से लड़ते लड़ते बहुत लंबा टाइम बीत गया है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि शायद अब ना, जैसे होता है ना, किसी को कैसे एग्जैक्ट वर्ड में बोलूँ आपको, तो किसी को समझाते समझाते या समझते समझते खुद में थकान होने लगी है, खुद को नहीं समझ में आ रहा है आज के टाइम में कि एग्जैक्टली है क्या। हमेशा एक कंफ्यूजन में जीना, हमेशा एक ऐसी परिस्थिति में जीना जहाँ से ये नहीं समझ में आता है कि मैं निकलूँ या मैं रहूँ, मैं निकलूँ या मैं रहूँ। आ, आप निकलना चाह रहे हैं इस परिस्थिति से, आप बार बार ये सोचते हैं कि ये इंसान को मैं दिए जा रही हूँ या मैं दिए जा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, और यही रीज़न आपके दुख का मुझे बनता नज़र आ रहा है। यही चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको अंदर से दुखी कर रही हैं, क्योंकि आपको ना आपके हिस्से की खुशी, आपके हिस्से का रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है ना? एक तरफ से दिए जाओ और ना रिस्पेक्ट मिल रही है, ना प्यार मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपके हिस्से जैसे काम ही आया है, आपके हिस्से एक ऐसी एनर्जी आई है कि जहाँ पे सिर्फ आपको सरेंडर रहना है ना, सिर्फ आपको चीज़ों को समझना है, मैनेज करना है, ये वाली एनर्जी सिर्फ आपके साथ है। नाइट ऑफ सोर्ड, किसी चीज़ के पीछे, यानी कि अगर मैं इस रिश्ते की बात करूँ तो आप बहुत टाइम से इस रिश्ते के पीछे भाग रहे हैं, है ना? जितना आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये उतना आपसे दूर भाग जाता है। जितना आप गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं, इसकी गहराई कहीं और ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ से आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, जहाँ से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली है क्या इस लाइफ में, है ना? क्यों इतना छुपाया जा रहा है, क्यों इतना कोई सीक्रेट, है ना? कोई सीक्रेट ऐसा है इस रिश्ते में जहाँ से आपको दूर किया जा रहा है। मे बी ऐसा होगा कि कई बार फैमिली में हो जाता है ना, भाई इसको नहीं बताना है या इनको नहीं बताना है, छुपा के करना है, हमारे घर की प्रॉब्लम है। तो आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं जहाँ से आपको बस छुपाया जा रहा है, आपसे बस नेगेटिव किया जा रहा है, आपसे सिर्फ दूरी बनाई जा रही है। आप जितना समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप जितना इस रिश्ते में देने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें आपसे उतनी ही दूर भागती जा रही हैं, है ना? ये पर्सन ना कभी सच नहीं बोलता है, इसके जीवन में सच्चाई का और इसका कोई कहते हैं ना दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इस रिश्ते में सिर्फ एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको एक चीटिंग जैसी फीलिंग कराती है, एक धोखे जैसी फीलिंग कराती है, जो आपको ये एहसास कराती है कि इसके बिना आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं हैं, है ना? एक होते हैं ना कि डोमिनेट भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सच का पता भी नहीं लगना देना चाहते, ये इंसान उस टाइप का आपकी लाइफ में आ गया है, जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं और आप चाह के भी इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी दोनों तरह से ये कह रही है, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दोनों तरह से कह रही है कि आपने अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ने की कोशिश कर ली, आपने अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश भी कर ली, आपने अपनी लाइफ में सरेंडर करके भी देख लिया 4 ऑफ कप्स की, बट इसकी रियलिटी समझ में नहीं आ रही, समझ से बाहर होता जा रहा है ये रिश्ता। 9 ऑफ कप्स, क्या आपका फाइनेंशियल डिस्प्यूट हुआ है? क्योंकि सन की एनर्जी और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों से नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ गई है। देखिए ना, 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ गई है, तो ये आपके पर्सन तो नहीं हो सकते, ये कोई और ही एनर्जी निकल के आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे
ईगो जैसी इश्यू ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान ना आपको समझ नहीं पाया है, आपकी समझदारी पे डाउट करता है ना? आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको मान-सम्मान इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप उनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप उनसे ज़्यादा समाज के बारे में जानते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपको मैनेज करना बहुत अच्छा अच्छा आता है ना? आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सामने वाला आपसे हमेशा 2 कदम पीछे ही रह जाता है, और ये भी रीज़न हो सकता है आपसे चिढ़ने का। ह नेवर नो, हम नहीं जानते, कई बार हमारे अपने लोग, है ना? कई बार हमारी अपने जो होते हैं, वो हमें बाहर-बाहर से तो लगेगा, हाँ जी, ये अच्छा करना चाह रहे हैं, ये पॉज़िटिव करना चाह रहे हैं, ये हमारे साथ खुश हैं, या आप उनको आगे आपको आगे बढ़ते देख वो खुश होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा सबसे क्लोज़ इंसान ही आपको आगे बढ़ते देख के अंदर ही अंदर बहुत परेशान होता है, अंदर ही अंदर नेगेटिव होता है, और वो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो कहीं और निकलती है। तो आपके अंदर की जो पावर है, जो सरेंडर की पावर है, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, इस इन दोनों एनर्जी ने कहीं न कहीं आपको बाँध रखा है। आप फाइनेंशियल डिसीज़न बहुत अच्छे लेते हैं, आप रिश्तों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ़ इस इंसान की असलियत आपको इसलिए समझ में नहीं आ रही है क्योंकि ये दिल से कभी भी अटैच्ड नहीं रहा है। ये हमेशा होता है ना गेम खेलना, हमेशा कुछ चालाकियाँ करना, हर हर चीज़ में चालाकी करने जाना। आप किसी चालाक इंसान को नहीं पहचान सकते हैं, है ना? आप एक साधारण व्यक्ति के साथ अच्छा उसको साथ बिहेव कर सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति आपके जीवन में बहुत अच्छे से रह सकता है, लेकिन इस इंसान का तो असली रूप आपको किसी भी तरह से समझ में ही नहीं आया है। इस इंसान का असली चेहरा आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपने जैसे देखना मैच्योरिटी से भी हैंडल करके देख लिया, कुदरत को सरेंडर करके भी देख लिया, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। बस आपके हिस्से क्या आता है, 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, सिर्फ़ बुराई, नेगेटिविटी, दुःख, तकलीफ़, जो एक इंसान की वजह से है। 9 ऑफ कप्स, आप चाहें तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, कुदरत आपके साथ है, आपने सब कुछ छोड़ के इस रिश्ते को अपनाया है ना? लेकिन फिर भी आपके हिस्से में सिर्फ नेगेटिविटी ही आई है, सिर्फ धोखा ही आया है, या अ, हमेशा बात छिपाई गई है। अगर हमेशा बात छिपाई जाती है तो वो भी एक धोखे की ही कैटेगरी हो जाती है कहीं न कहीं, है ना? कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है कि इतनी कठिन परिस्थिति हो गई है, मैं उससे निकल ही नहीं पा रही हूँ। इतनी कठिन परिस्थिति हो गई है, वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं, उसकी नेगेटिविटी हो नहीं रही है, निकल के नहीं जा रही है। हद से ज़्यादा भरोसा करना, है ना? अपनी मानसिक स्थिति को ख़राब कर लेना, ये यहाँ पे ये चीज़ दिखा रही है कि आपने हद से ज़्यादा भरोसा किया है, आपने हद से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की है, जिनकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति भी ख़राब हुई है ना? आप अपने दुःख का कारण खुद बन गए हैं। हाँ, अब आप में अगर सरेंडर की एनर्जी आ रही है, या आप कुदरत को कह रहे हैं या डिवाइन से कह रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते की असलियत दिखाएं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपके लिए रास्ता ज़रूर निकालेगी, ज़रूर आपको इस इंसान की रियलिटी पता चलेगी, है ना? देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड, एक तो ना आप लोगों में ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। अब ये किसने कराई है, कैसे हुई है, ये कहना थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग नाइ किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है ना? रिश्तों में उलझाव बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, है ना? आपकी परिस्थितियाँ जो है ना, आपका इमोशनल कनेक्ट कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप बात-बात पे रो देना या अपने अंदर फीलिंग्स को छिपा लेना, दोनों ही इमोशनल कनेक्ट होते हैं। या तो आप बहुत जल्दी-जल्दी रो देते होंगे, है ना? किसी ने कुछ कह दिया तो आपने रोना स्टार्ट कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो आप इमोशंस को सँभाल नहीं पाए और वहाँ से चले गए। लेट गो वाली एनर्जी आपके अंदर नहीं है। सब कुछ अपने अंदर समेट के रख लेना, सब कुछ अपने अंदर दबा के रख लेना, है ना? ये वाली एनर्जी आपके अंदर है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड क्या कह रहा है कि आपके अंदर की जो पावर है वो निकल के नहीं आ रही है। आप किसी ऐसे जाल में उलझ गए हैं, जैसे कई बार आपको लगता होगा कि मुझे किसी ने कुछ करा दिया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है।
ये सब सिर्फ एक एक रिश्ते ने आपको घुमा के रखा हुआ है, आपकी कैपेबिलिटी को रोका हुआ है। आप जो भी करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक पर्सन की वजह से आप रुके हुए हैं, सिर्फ एक चीज़ की वजह से आप रुके हुए हैं। जहाँ पे आपको अपने आप को संभालने का मौका मिलता है, वहीं कुछ ना कुछ ये इंसान ऐसा कर देता है जो आप फिर से उसी चीज़ में आ जाते हैं, फिर आप उसी दौड़ में दौड़ने लग जाते हैं, फिर आपके साथ वही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी, फिर से आपके साथ नेगेटिव घटना घटनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं आप। तो आपको इस इंसान की चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेंस। 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक इन रिश्तों की वजह से, है ना, आपने अपनी लाइफ में बहुत बुरा समय देखा है। हाँ, आप लोगों की एक तो परवाह बहुत करते हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है ना। डिवाइन आपके साथ जैसे कुछ गलत हो गया, आप लोगों ने बुरा भला बोल दिया या लोगों ने नेगेटिव कह दिया, भले ही किसी ने आपके रास्ते में कितने भी कांटे बिछाए हों, मैं स्पेशली इस रिश्ते की बात कर रही हूँ। भले ही आपकी लाइफ में किसी ने कांटे बिछाए हों, भले ही आपकी लाइफ में किसी ने कुछ नेगेटिव कर दिया हो, बट फिर भी आप क्या करते हैं, आप कुदरत के भरोसे हो जाते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, आप एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। विरोध आप नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ का, है ना, या विरोध भी कर लिया तो उतना दर्ज नहीं कराते। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना भाई, स्ट्रिक्टली नो, नो मतलब नो। आप को कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ना, तो आप मैनिपुलेट हो जाते हैं। डिवाइन के साथ कनेक्शन होने का एक फ़ायदा है कि आप सरेंडर करते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान भी है कि आप सब कुछ होते हुए भी अपने आप को झुका हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को दबाव में महसूस करते हैं। अब इन रिश्तों की असली सच्चाई क्या है, क्यों क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका इमोशनल बॉन्ड ही है। आप जिस तरह से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आप जिस तरह से चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, वो चीज़ें उस तरह से अप्लाई हो नहीं रही हैं, है ना। तो यहाँ पे आप एक डाउट में जी रहे हैं, आपको 100% भरोसा भी नहीं हो रहा है कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है ना। तभी तभी तो दिक्कत होती है कि हम कहीं के नहीं हैं, हमें ये भी भरोसा नहीं है कि इंसान चीट कर रहा है, क्योंकि जब उसकी दूसरी तरह की हरकतें देखी जाती हो, जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके लिए कभी कभी कुछ ऐसा कर जाना जो आपको ट्रस्ट ही नहीं आता कि ये इंसान मेरे लिए भी कर जाता होगा ना। फिर कभी कभी वो वाला चेहरा दिखा देना कि ये तो बहुत केयरिंग है, ये तो बहुत आपको अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी लाइफ में ये बहुत खुशियाँ लाना चाहते हैं, इनके रास्ते रुके हुए हैं इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना। इस तरह की चीज़ें कर देना। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कहना, कि इस तरह की चीज़ें कर देना कि आपकी ग्रोथ, है ना, आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में आते आते रुक जाना, और फिर अचानक से इस इंसान के साथ आने से आपकी लाइफ में फिर से ग्रोथ हो जाना। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में ग्रोथ का भी कारण बनी हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी कर रही हैं। तो आप इस एनर्जी से इसीलिए नहीं निकल पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये इंसान ग्रोथ के लिए अच्छा है, हाँ, या इसकी वजह से रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं। आप ना रियलिटी को कहीं ना कहीं पास ऑन कर रहे हैं। आप आपकी जीवन की समस्या क्या है कि असलियत देखते हुए भी अनदेखा करना, एक भ्रम में जीने की स्थिति है आपकी। आप सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को देख रहे हैं, सच्चाई आपके जीवन में कहीं न कहीं बार-बार आपका मार्गदर्शन भी करती है, किसी न किसी रूप में आपको इस इंसान की असलियत दिख भी जाती है, लेकिन आप घूम फिर के वहीं आ जाते हैं क्योंकि आपका मन इस इंसान से जुड़ा हुआ है। प्रकृति को आप कई बार धन्यवाद भी देते हैं, कई बार आपको बहुत अपने आप पे गुस्सा आता है, प्रकृति पे गुस्सा आता है कि मुझे इस इंसान के साथ कनेक्ट क्यों किया गया। फिर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं। ना इस इंसान के साथ आप रह पा रहे हैं, ना इस इंसान को आप छोड़ पा रहे हैं, ऐसे रिश्ते बन गए हैं। और ये मैं फिर कहती हूँ, ये किसी एक रिश्ते के लिए टॉपिक नहीं है, किसी एक रिश्ते के लिए ये चीज़ नहीं है। आप जीवन में ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ फोकस करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों से एक साथ फाइट करना पड़ रहा है।
ये वो एनर्जी आ रही है। ओवर थिंकिंग इस टाइम पे किसी रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा चल रही है ना। पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। इसीलिए ये हो रहा है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में पॉजिटिविटी लेके आया है, या ये व्यक्ति मेरे जीवन में कन्फ्यूज़न की जो एनर्जी है ना, ये इसीलिए आ रही है कि जो आपका पास्ट था, यानी कि जो इस रिश्ते की शुरुआत हुई होगी, जो इस रिश्ते ने आ, आपको शुरू में कमिटमेंट की होगी, वेदर आपकी शादी हुई है या आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं या आपके इन लॉज हैं, मतलब किसी भी रिश्ते के लिए अगर आप ये देख रहे हैं, तो आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पहले ये इंसान जो था वो सही था, या आज जो मेरे साथ घटना घट रही है वो सही है। इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो रही है कि मेरे से कोई गलत डिसीज़न ना हो जाए, है ना। कई बार होता है ना कि हमने डिसीज़न ले लिया है कि मुझे मूव ऑन करना है, लेकिन फिर उस इंसान की पास्ट की बातें याद आती हैं, है ना। फिर पास्ट याद आता है तो उसकी वजह से हम क्या सोचते हैं, कहीं ये गलत डिसीजन तो नहीं हो रहा, कहीं मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा, या मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रही। पास्ट की पॉजिटिव बातें, एक बार पॉजिटिव याद आ गया, एक बार नेगेटिव याद आ गया, तो वो आपको रास्ता नहीं मिल रहा है निकलने का, है ना। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। अब आपके लिए गाइडेंस क्या है? एक तो आपको अपनी एनर्जी को समझना पड़ेगा, आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। मैजिशियन का क्या मतलब है? सारी नेगेटिविटी को ग्राउंडेड कर दीजिए, सारी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, है ना। नेगेटिविटी पे फोकस नहीं होना चाहिए, और आपके लिए जो भी बेहतर है, आप अब तक कम से कम इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व करता भी है कि नहीं करता है। अगर वो इंसान आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करता है, तो फिर आपको क्यों क्यों अननेसेसरी अपनी लाइफ को स्पॉयल करना है। इसी को अपनी लाइफ का मैजिशियन कहा जाता है, कि हम अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाएं। दूसरे की रियलिटी अगर हम दिख गई है, दूसरे का रिश्ता जिसने हमारे साथ चीट किया, धोखा दिया, किसी भी कारण से किया, है ना। जो इंसान धोखा देता है ना, उसके पास 100 कारण होते हैं। चीटिंग के बहुत ज़्यादा कारण होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ दे देगा, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बता देगा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मैंने इसलिए ऐसा किया यहाँ पे, है ना। तो ये इंसान भी आपको बहुत सारे कारण गिना देगा धोखे के। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको फिर से उस एनर्जी में जाना है, या अपनी लाइफ में खुशियाँ होके आगे बढ़ जाना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं इस व्यक्ति की बात को कितना कंसीडर कर सकती हूँ, मैं इस व्यक्ति की बात को कितना अपने मन में, ना, है ना, अपने मन में कितना, या कितना अपनी लाइफ को ख़राब होने दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। जिसने भी किया है ना, जिसने भी ये धोखा दिया है, जो भी ये रिश्ते की असलियत है, आप झूठे वादे करके भाग जाना। देखिए, झूठ बोलना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको विषम परिस्थिति में डाल के उससे अलग हो जाना, वो दूसरी चीज़ है। तो ये अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनना चाहते हैं, या वहीं ओवर थिंकिंग में फंसे रहना चाहते हैं। रियलिटी तो ये है कि शायद आपको ये इंसान आपसे उतना लगाव नहीं करता जितना आपको है। अगर आप रियलिटी में, आपकी मजबूरी है इस रिश्ते में रहना, तो ऑब्वियसली मैं भी आपका कुछ ऐसा गाइडेंस नहीं दूंगी, क्योंकि रिश्ते भी अलग अलग होते हैं। लेकिन हाँ, उस रिश्ते में रहते हुए भी आपको अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड देखिए, आप सिर्फ अभी तक इस रिश्ते की वजह से रोए हैं, है ना। इस रिश्ते की वजह से सिर्फ दुख और तकलीफ़ें आपकी लाइफ में आई हैं, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई है। इस रिश्ते की वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में खुशियाँ कभी इस इंसान की वजह से देखी ही नहीं। और अगर आप थोड़ी बहुत देर कभी खुश हो भी जाते होंगे ना, तो फिर से पता नहीं क्यों आप पलट के 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ जाते होंगे। और ये इंसान जहाँ भी है, ये अपनी लाइफ में खुश है। हाँ, ये अपनी लाइफ में खुश है। ये बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए कि ये दुखी है, या अगर ये नो कांटेक्ट एनर्जी में है और आपको ये लग रहा है कि ये इंसान दुखी है, तो मैं आपसे बिल्कुल कह दूं, नहीं, ये इंसान बिल्कुल भी दुखी नहीं है। कोई दुख नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि ये इंसान आपसे किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी लाइफ में खुश है
100% खुश है, बढ़िया राजाओं वाली ज़िंदगी जी रहा है अपनी लाइफ में। जो भी नियर एंड डियर हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनकी लाइफ में खुशियां हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी वजह से तनाव में जी रहे हैं, आप इनकी वजह से नेगेटिविटी में जी रहे हैं, बट इनको ना तो किसी रिश्ते की परवाह है और ना कहीं ये आपको उस तरह से सोचते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप जैसे इनकी वजह से 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है ना, इनसे दूर होकर आपको दुख हो रहा है, इनसे दूर होकर आपको तकलीफ़ हो रही है, तो इस इंसान को भी तकलीफ़ हो रही होगी। यहाँ मैं बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इस इंसान को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुका है। इस रिश्ते की असलियत ये है ना, ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं, ये अपनी लाइफ में खुश हैं, इनको अपनी लाइफ में कोई किसी तरह की तकलीफ़ नहीं है। अब आपके लिए एंजल क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं? बताइए मेरे व्यूवर्स को, आप क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते की असलियत। देखिए यहाँ पे तो एक्सपर्ट मिरेकल, एक्सपेक्ट मिरेकल, इनर स्ट्रेंथ, वाइट ईगल। 3 एनर्जी हैं। सबसे पहली जो चीज़ है कि आपके साथ जो घटना घट रही है उसको आपको विश्वास नहीं हो रहा है अभी तक, है ना, आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि आपके साथ भी इतना गलत हो सकता है, आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये रिश्ता आपके साथ ऐसी नेगेटिविटी कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ गलत हो चुका है ना। दूसरा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब आपको, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आपके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, है ना। वाइट ईगल क्या है? एंसेस्टर स्पिरिट, जो हमारे पूर्वज हैं, है ना, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो उस लोक में बैठे हुए हमारे अपने हैं, जो हमें देखकर दुखी होते हैं। तो सबसे पहले तो वो स्पिरिट आपकी लाइफ में है। आपको ये कह रही हैं कि सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखिए, सबसे पहले आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए। आपकी लाइफ में जितना भी दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, वो 100% मिरेकल में बदलने वाला है, चमत्कार में बदलने वाला है। आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस परिस्थिति से निकालने के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको बार बार कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, आपको मूव बैक करने के लिए कह रहे हैं। जितना भी पास्ट का आपका कार्मिक है, जितना भी पास्ट का आपका दर्द है, पेन है, उसको पहचानिए। और आपसे कहा जा रहा है कि अपनी तकलीफ़ को, है ना, अपनी पावर में बदलिए। चाहे कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, किसी ने भी आपको धोखा क्यों ना दे दिया हो, ठीक है, आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना हो गया हो, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। तो आप इस पावर को एक्सेप्ट कीजिए और जितना भी नेगेटिव दुख, दर्द, पेन है, उसको मजबूती में बदलिए, उसको अपनी शक्ति में बदलिए, उसको अपनी पावर में बदलिए। अपने अंतरात्मा से जुड़िए, क्योंकि कई बार जो इंट्यूशन होती है ना, जो परमात्मा की आवाज़ होती है, वही हमें सही रास्ता दिखाती है। कई बार हमारा फैमिली पैटर्न भी होता है कि हमें इतने टाइम दुखी रहना ही रहना है ना। हमारे पूर्वजों के कुछ ऐसे कार्मिक्स हैं जिनकी वजह से हमारे रिश्तों में उठापटक चल रही है, जिनकी वजह से मुझे सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, जिनकी वजह से मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरी नहीं सुनते हैं। तो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। तो आपको क्या है, उस फैमिली पैटर्न से निकलना है ना, जिससे आप बाउंड हो गए थे। तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न, वो समय हील हो चुका है। बहुत लंबे समय से ये आपके साथ टाइम चल रहा होगा, लेकिन अब आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं। आपकी इनर स्ट्रेंथ को भी साथ रखने के लिए कहा जा रहा है। दुश्मन की शक्ति को पहचानने के लिए, उसने जो भी वार किए, जो भी अत्याचार किए, जो भी आपका दिल तोड़ा, उसको उसके लिए भी आपको एक सजेशन दिया जा रहा है कि आप इस परिस्थिति में ना फंसे। आपकी जो स्पिरिट है वो वापस आ रही है, आपकी जो चेतना है, आपका जो मानसिक स्तर है, वो कहीं ना कहीं बदल रहा है पॉजिटिविटी में। तो अपनी लाइफ में खुश रहिए, इन इन स्पिरिट्स की एनर्जी को पहचानिए। जिस भी रिश्ते ने आपका दिल दुखाया है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन पर छोड़ दीजिए, उस कनेक्शन को कहीं ना कहीं डिवाइन पर छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में खुशियों के साथ आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़िए। जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आए जिसकी वजह से आप कहें कि किसी ने मुझे धोखा दिया और मैं संभली नहीं,
है ना? मेरे साथ नेगेटिव हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया, तो उस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा। यहाँ पे वही आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप निकलिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव होइए, खुश रहिए और अप जिस रिश्ते ने आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दिया है, उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गॉड ब्लेस यू।